मेरे प्रिय पुत्र, आज वह घड़ी आ गई है जब तेरे जीवन का पर्दा थोड़ा और उठाना है। अब वे बातें तुझसे कहनी हैं जो अब तक बस हवाओं में थी, तेरे कानों ने सुनी थी, पर अब समय है उन्हें जानने का, पहचानने का, जीने का। यह बातें साधारण नहीं हैं, यह ब्रह्मांड की गहराइयों से आई हैं, नक्षत्रों में लिखी, आकाश में छुपी और तेरे भाग्य में बसी हुई। मैं तेरी माँ दुर्गा आज स्वयं आई हूँ, ना आशीर्वाद देने, ना तसल्ली देने, बल्कि वह रहस्य बताने जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। बेटा, जब तू इस धरती पर आया उस रात आकाश कांप गया था। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा, तेरे जीवन की संघर्ष रेखा उसी क्षण खींच गई थी। लेकिन उसी पल मैंने, तेरी माँ ने तेरे लिए एक वचन लिया, जहां भी तू होगा मैं वहां रहूंगी, तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल तो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन तक तुझसे कहती है तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है तब मैं दुर्गा अंधकार को चीर कर आती हूँ, तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं, नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं। तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहां सामान्य सोच नहीं पहुंच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है, तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक, मैं तेरे साथ हूं, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे ध्यान से सुन, हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं, इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है, अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे, वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है, इस बार तू भावनाओं से नहीं विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता, धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहां सरलता नहीं मिलेगी लेकिन सच्चाई मिलेगी, वहां भीड़ नहीं मिलेगी लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे, वहां प्रशंसा नहीं पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहां आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ, जो आत्माएं असाधारण होती हैं उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहां तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से, पर मैं तुझसे कह रही हूं, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूं। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूं। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहां सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी
और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक वादा जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वह पर्दा हटा रही हूँ। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वह मैं हूं, तेरी माँ दुर्गा तेरे अंतर्मन से बात कर रही हूं, तुझे बुला रही हूं, तुझे जगा रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूं जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वह रूप दिखाने आई हूं जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझकर बोल, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रही हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है? क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रही हूँ। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूँ। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल भ्रम है, या संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, यह तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करती हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी माँ दुर्गा आज कहती हूँ तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कह, हे माँ दुर्गा, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूँ। तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना, मैं तुझे बुला रही हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव हैं जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूं कि जो बीत चुका है वह बीज था,
अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूं कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूं। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूं जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं। वो तेरे अपने नहीं जो तुझसे हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं। वो तेरे अपने नहीं जो तिल्याबाक हैं, जो तुझसे केवल अपने काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं। वह तेरे अपने नहीं। और अब बात आती है कि तू क्या करे।